हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये है मेरा जी हॉस्पिटल से आने के बाद का व्लॉग। यहाँ मैं हॉस्पिटल से शाम का टाइम था, आ चुकी हुई थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है रेस्टोरेंट से उनसे खाना मंगवा लिया था। वो मैंने खा के बच्चों को नहला धुला के सुला दिया था। आते ही जी मैंने बच्चों को नहलाया और फिर इसके बाद इतने ज़्यादा काम थे कि पूछे मत। वो मैंने सारे किए और फिर मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि ईद पे तो मैं मेहंदी लगा नहीं सकी थी। अगर आपने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मैं हॉस्पिटल में थी, जिसकी वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो फिर जी यहाँ पे सुबह का टाइम था, मैं उठी और ये मेरे बच्चों ने इतने कपड़े पहने थे, शलवार कमीजें, ये मैंने धो के फैला दी। इनको मैंने मशीन में नहीं डाला था, क्योंकि जो पाकिस्तानी कपड़े होते हैं ना, उनका कलर उतरने का जो होता है चांस, तो इसकी वजह से मैंने इनको लहदा से हाथ से हल्का हल्का धो के तो बस फैला दिया था। यहाँ पे जी ये मेरे थे पूरे वीक के कपड़े। और यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड की जो शर्ट है, इस पे भी जो निशान थे वो मैंने बाद में देखे कि ये तो उतरे ही नहीं। अच्छा, जब तक ईद पे हम लोग मेहंदी ना लगा लें और चूड़ियाँ ना पहन लें, तब तक लगता ही नहीं कि जो हमारी ईद है वो हुई है। तो बस फिर जब मैंने मेहंदी लगाई तो फिर मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा मेरी भी चलो ईद हो गई। चूड़ियाँ वो नहीं मैं पहन सकी थी, मैं हर ईद पे चूड़ियाँ पहनती हूँ और मेहंदी लगाती हूँ, लेकिन अब जब से बच्चे हुए हैं ना, मेहंदी लग गई चूड़ियाँ रहेगी, अगर चूड़ियाँ पहन ली तो फिर मेहंदी रहेगी, इस तरह से होता है। लेकिन मैंने मेहंदी लगा रही थी तो फिर मुझे अच्छा लग रहा था। चलो जी, मैं भी ईद में शामिल हो गई। और यहाँ पे जी ये मैं दिखा रही थी कि बच्चों की फुप्पो और दादों ने इनके लिए ईदी भेजी थी। ये फुप्पो की तरफ से खिलौना था, और भी खिलौने थे जो ऊपर दादों के घर ही पड़े हुए, बच्चे जाते हैं ऊपर नीचे बस चीज़ें करते रहते हैं। तो ये मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे इसके अलावा थे कपड़े जो कि इनकी दादों ने दिए थे, और छोटे बेटे को भी कपड़े और शूज़ ही मिले थे। वो मैं हाल से मैं वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ। तो तीनों भाइयों को कपड़े और उनके साथ के मैचिंग जूते वो गिफ्ट हुए थे। और साथ में इनको ईदी भी मिली थी पैसों की सूरत में, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे पता ही नहीं होता है ईद का। तो फिर पैसे हम इसलिए भी ईद पे देते हैं कि चलो बच्चों को पता चले कि छोटी ईद पे जो है पैसे भी मिलते हैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही थी दही भल्ले, और ये मेरी चटनी मैंने रमज़ान के जो एंड का आई थिंक अशरा था तब मैंने बना के रखी थी, और मुझे था कि अब ये भी मैं यूज़ कर लूँ, काफ़ी दिन तक रखना भी इसको ठीक नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे जी दही भल्ले बना लिए। तो मैं मेहंदी की बात कर रही थी कि मेहंदी ना ईद पे लगाए बगैर जब ईद होती ही नहीं है, और मुझे मेहंदी लगाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके साथ खास तौर पे मेहंदी के साथ जो सिंपल चूड़ियाँ नहीं होती कांच की या फिर मेटल की, जो सिंपल कलर्स में होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो गोल्ड की और इस तरह की जो होती हैं बैंगल्स वगैरह, उनका नहीं मज़ा। ईद पे खास तौर पर जो कांच वाली चूड़ियाँ थी उनका जो अपना ही मज़ा होता है। और मैं हमेशा ही पहनती थी, लेकिन इस दफ़ा मैं पता नहीं इतनी मत मारी गई थी कि वो भी भूल गई, और बाद में देखा ओहो मैं इस तो सूट के साथ ये भी मैचिंग जा रही थी। मैंने एक पूरा सेट ही लेकर रखा हुआ है, और वो हर सूट के साथ डिफरेंट डिफरेंट जो कलर होते हैं मैं मैच पहन लेती हूँ। तो बस फिर मैंने इसके बाद अपने बेटे के लिए जो है खाना बनाया। उसको बॉयल वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो प्यूरे या फिर मैश हुई सब्जियां नहीं खाता, उसको क्यूब्स की सूरत में, सॉरी पीसेस की सूरत में खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं उसके लिए बॉयल करके उसको दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस इसके बाद मैंने जो है फिश उसको भी अच्छे से साफ करके क्यूब्स में काट के छोटा छोटा रख लिया था, कि जब भी मैं उसके लिए वेजिटेबल्स वगैरह बॉयल करूँगी तो साथ एक फिश भी स्टीम करके तो वो भी दे दिया करूँगी। उसके बाद मैंने ये बादाम सोख करके रखे हुए थे रात को, तो इनका मैंने छिलका उतार के अच्छे से ये भी मैंने बच्चों को दे दिए थे खाने के लिए। कहते हैं ये पढ़ने वाले बच्चों को ना बादाम देने चाहिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसके बाद मैं रात के लिए यहाँ पे अपने बेटे के लिए जी साबूदाना बना रही थी, क्योंकि जी शाम को हमारा बाहर जाने का इरादा था। कि मेरी जो ईद है वो तो हुई थी हॉस्पिटल में, तो फिर मैं तो ईद इंजॉय नहीं कर सकती, उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर सकी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि आज हम बाहर जाएंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे, उसके बाद फिर खाना बाहर से खा लेंगे। तो फिर इसलिए मैं पहले से यहाँ पे साबूदाना बना के रख के जाती कि फिर बस जस्ट आऊँगी और अपने बेटे को खिला दूँगी। पहले से रेडी करके मैं रख जाती हूँ। अच्छा, मैंने ईद से पहले अपने जो है सारे घर की सफाई की थी, प्रॉपर क्लीन किया था, लेकिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि घर बिल्कुल नीट नहीं है, इसमें सारी करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने, क्योंकि हम मोटू का आदत होती है ना हर चीज़ को प्रॉपर सेट रखने की, और मर्द उस तरह से नहीं कर पाते अपनी तरफ से, तो वो जितना वो करते हैं उनके लिए वो प्रॉपर ही होता है। तो फिर मैंने आते ही सोफ़ों के कवर सेट किए, क्योंकि मुझे रात को सोने से पहले आदत है मैं सोफ़ों के कवर अच्छे से सेट करके सिट रूम सारा क्लीन करके फिर सोती हूँ। जब बच्चे सो जाते हैं, मैं एक दफ़ा से सिटिंग रूम को क्लीन करके किचन साफ करके फिर मुझे सोने की आदत है। और पार्सल भी इतने ज़्यादा आए हुए थे, वो भी बस मैंने खोले और अपनी जगह पे सेट किए सारी चीज़ें। और जो साथ ही मैंने दिन में स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था, और साथ ही रोल थोड़े से फ्राई कर लिए थे। अच्छा, पूरे रमज़ान में ना हमने पकोड़े नहीं खाए हैं, जस्ट एक दफ़ा मैंने पकोड़े फ्राई किए पूरे रमज़ान में। आई थिंक तीसरे अशरे में जाके, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो वो फ्राई चीज़ें अवॉइड करते कि फ्राई चीज़ें नहीं खानी है हमने, तो उनका फ्राई चीज़ें नहीं खाई, इसके बावजूद भी वेट कम तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में मैंने 6 kg ऑलमोस्ट अपना वेट है,
जो कम किया था। और जी यहाँ पे हम जा रहे थे बाहर, मेरे बाहर जाने की हम तैयारी कर रहे थे। और फिर हम खूब घूमे फिरे और मेरे हस्बैंड ने शूज़ वगैरह लेने थे और थोड़ी वो हमने शॉपिंग वगैरह की और उसके बाद हम आगे रेस्टोरेंट पे हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। तो मेरा बेटा जो छोटा उंगलियां रखे वो भी हमारी नकलें कर रहा था, नहीं ये खाना है जैसे उसको बहुत पता है। अच्छा ये जो कैबिज सैलेड था ये कम्प्लीमेंट्री था और ये कटा कटा हुआ दिया था, इतना मोटा मोटा था और ये इतना ज़्यादा स्वीट था ना कि खाया भी नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा मोटा कटा हुआ था, पता नहीं क्या ही था ये। और ये जी हमने खाना मंगवाया था और ये देखिए इनकी सर्विंग और जो प्रेजेंटेशन है वो चेक करें। हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए इस रेस्टोरेंट में आके। जो पास्ता है उसमें से जब हम खा रहे थे तो जो पास्ता सॉस वो तो बिल्कुल मज़े की नहीं थी और जब हम पास्ता खा रहे थे तो उसमें से पानी टपक टपक के आ रहा था, उसको अच्छे से ड्रेन भी नहीं किया हुआ था। और मतलब वर्स्ट फूड था, हमने जो आज तक जितना भी खाया ना उसमें ये बिल्कुल भी मज़े का फूड नहीं था और हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। उनकी सर्विंग आप चेक करें, किस तरह से उन्होंने जो है फिश उसको किया सर्व और किस तरह से जो है बारबेक्यू प्लेटर है वो चेक करें किस तरह से सर्व किया हुआ है। और जिसके ऊपर उन्होंने रखा था खाना गर्म करने के लिए वो भी गर्म नहीं था। मैं ट्रे बार बार उठा के हाथ लगा के देखती हूँ कि ये कब गर्म होगा, तब तक तुम्हारा जो ट्रे वाला वो भी सारा ठंडा हो चुका हुआ था। बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं वर्स्ट फूड वो था। छोटा बेटा वो भी कह रहा था कि मामा खाना बिल्कुल भी मजे का नहीं है, उसने भी नहीं खाया था। इसने सिर्फ जो है फ्रीती खाए थे। और जी ये है बेल्जियम। ऑलमोस्ट जो यूरोप है वो सारा देखने में एक जैसा ही लगता है, मुझे तो एक जैसा ही लगता है। और जो यूरोप है ना मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो रात के टाइम ज़्यादा प्यारा लगता है क्योंकि लाइटिंग होती है तो बड़ा ही अच्छा माहौल लगता है, दिन के टाइम इतना अच्छा भी नहीं लगता है। तो रात के टाइम जो है यूरोप का व्यू ज़्यादा पसंद है। तो खैर मैं खाने की बात कर रही थी, खाने का हम जैसा सोच के गए थे ना वैसा नहीं निकला। और ये मैंने फर्स्ट और आखिरी टाइम इस रेस्टोरेंट को ट्राई किया था, दोबारा मैं कभी भी नहीं जाऊँगी। और मेरे बच्चे भी थी भूखे ही घर आए थे, मेरे बेटे ने तो फिर भी खा लिया था लेकिन दूसरे नंबर वाले बेटे ने थोड़े से फिर खा के छोड़ दिया था कि मामा मज़े का नहीं है। तो फिर मैंने उसको आगे दूध दिया, वो बेचारा भी दूध पी के सोया। और यहाँ पे जी ये हम जब गुजरे थे तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। ये देखिए कितने खतरनाक किस्म के स्टंट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा और जो खाना है उसमें से ना टेस्ट आ रहा था पाकिस्तानी खानों का, हालांकि ये पाकिस्तानी खाना नहीं था। इसमें गरम मसाले का टेस्ट आ रहा था और जो पाकिस्तानी स्पाइसेस होते हैं उनका टेस्ट आ रहा था और बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड खाना था। खैर ट्राई करने से ही पता चला है तो अब हमें एक्सपीरियंस हो गया एक दफ़ा जाके, तो अब हम दोबारा नहीं जाएंगे भाई। और ये देखें जी कितने खतरनाक किस्म के ये स्टेप कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में हमने अपनी थोड़ी हल्की फुल्की सी ईद की जो है सेलिब्रेशन कैसे की वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दुआओं में रखिएगा मुझे याद, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।